अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करने पर अभी तक आज तक शादियाने जो हैं बज रहे हैं और मिठाइयाँ भी खाई जा रही हैं और मुबारकबादें भी दी जा रही हैं। लेकिन जैसा कि कल मैंने कहा था कि ये क़ब्ल अज़ वक्त है, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने मिठाई खाने में शायद जल्दी कर दी है। उसमें कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि फैज़ल साहब आपने इसकी तफ़सील थोड़ी सी नहीं दी। देखिए 12-14 मिनट का वीलॉग होता है, अब तफ़सील इसमें देना बड़ा मसला होता है। कुछ मेरे आप ट्विटर्स पे देख लिया करें, ट्विटर हैंडल के ऊपर भी मैं करता हूँ। तो ट्विटर पे मैंने बता दिया था कल ही, और आज भी मैंने उस पर मज़ीद कुछ लोगों ने तफ़सील मांगी और दे दी है। असल में मसला ये है कि इन्होंने जो कुछ किया है अमेरिका को खुश करने की खातिर, और इनका असल मकसद सिर्फ जो था वो यही था। इसमें कोई पाकिस्तान की भलाई या कोई दहशतगर्दी का कोई मामला नहीं था। ये असल में सिर्फ़ और सिर्फ इसका एक ही मकसद था, और मकसद ये था कि अमेरिका को, ट्रंप को खुश कर दिया जाए, जो कि इमरान के हवाले से वहाँ से जो ट्वीट्स आ रही हैं, जो हिमायत की बातें हो रही हैं, जो इमरान खान के हवाले से किसी किस्म की कोई फरमाइश की बात हो रही है, उसके पर सौदेबाजी की जाए। बिलाशुबा कुछ मालूमात वहाँ से उनको मिली थी, और अदरवाइज़ अगर ठीक है वो अगर मिली थी तो और बात थी। लेकिन इन्होंने फिर, मैंने कल जिसकी तफसील भी बताई थी कि म्यूनिख में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वहाँ पे ISI के चीफ और वो मिले थे बहरहाल। लेकिन ये अगर नॉर्मली अगर ये चीज़ अगर ठीक है, वो बताते हैं आपने पकड़ लिया, पकड़ के दे दिया, तो वो एक चीज़ दूसरी होती है। लेकिन अब ये असल में बुनियादी तौर पर पसे पर्दा उनको पैगाम ये दे रहे हैं कि देखिए हम तो आपकी बेहतरीन खिदमत कर रहे हैं, लेकिन कम से कम आप एक हमारी बात तो माने कि ये जो हमने इस वक्त पकड़ा हुआ बंदा, इस हवाले से आप कोई बात ना करें। माफ़ कीजिएगा, हम आपको जो है ना आगे ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। और ये जो शरीफुल्ला जो पकड़ा गया है, वो अब अमेरिकन अदालत के हवाले उन्होंने कर दिया है। मेरे ख़्याल से जो मेरे पास इत्तलात थी, मैंने ट्विटर भी बताया था, कोई 6 या 7 लोग थे गालिबन। अभी मुझे सही कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन कुछ 7 कह रहे हैं ज़रा, कुछ मेरे 6 बताते हैं। लेकिन बहरहाल ये कि 6-7 में से जो भी था, बहरहाल अमेरिका को इन्होंने एक ही दिया है। एक आध इन्होंने शायद गालिबन को रूस को भी था। कहा जाता है कि रूस में जो धमाके हुए शायद कहीं उसका कोई ताल्लुक था, क्योंकि बताया जा रहा है कि IS के जो है दाइश और फ्रांसा का जो ग्रुप है उसके साथ ये लिंक करते हैं, तो शायद उनकी कोई कड़ी मिलती है। तो उसने रूस के भी हवाले किया, 1-2 आदमी शायद इन्होंने ईरान को भी दे दिए हैं, बाकी जो है वो पाकिस्तान के पास है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये जो खुश हो रहे हैं और इन्होंने जो शर्तें लगाई उसकी वजह से ये बड़े मुतमईन है कि शायद हो सकता है कि अब अमेरिका हमें माफ़ कर देगा और हमारे साथ बड़े अच्छे मामलात होंगे। तो देखिए, ये जो शुक्रिया का जो पैगाम आया है, इसको मैं हमेशा कहता हूँ कि स्टिक एंड कैरेट का एक है जो अमेरिका करता है डिप्लोमेसी की, जो समझते हैं स्टिक एंड कैरेट डिप्लोमेसी। उसमें यह है कि कैरेट तो आपने खा ली है, अब पीछे जो है अमेरिका के हाथ में, ट्रंप के हाथ में स्टिक रह गई है। अब स्टिक खाने के लिए भी आप तैयार रहें। और वही लोग मुझसे कहते हैं कि फैसल साहब आपने तफसील नहीं दी, तो मैंने बता दिया था ट्विटर पे। वो तफसील कुछ इस तरह है कि ये कुछ लेने के बावजूद इनके साथ हाथ हो गया। बुनियादी तौर पर मैं बता दूं, इनके साथ हाथ हो गया, क्योंकि अब जिस तरीके से इन्होंने टेररिस्ट पकड़े हैं और टेररिस्ट पकड़ के दिए हैं, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में अमेरिका के साथ हैं, हम दहशतगर्दी को ख़त्म करना चाहते हैं। तो याद रखिएगा कि मैंने आपको बहुत पहले कहा था, इसी चैनल ने सबसे पहले, जिस वक्त वो डोनाल्ड ब्लूम वहाँ पर घूम रहा था गवादर के ऊपर, और जब वो अफगानिस्तान की सरहदों पर गया था, वो मेरे यूट्यूब पढ़े हैं जो लोग पुराने, अगर देखते हैं, स्किप नहीं करते हों लोग तो बहुत सारे स्किप ही कर जाते हैं। तो मैंने उस वक्त कहा था कि ये जो यहाँ पे लाकर ये घुमा रहे हैं, फिरा रहे हैं, अमेरिकन सफ़ीर को जो दिखा रहे हैं और जो बाकायदा तफसील सारी दी जा रही है, तो ये बिला मकसद बेमकसद नहीं है। उस वक्त आपको याद होगा डोनाल्ड ब्लूम ने वहाँ पर आके फिर एक एम्बुलेंस भी कुछ 8-10 बलूचिस्तान हुकूमत को तोहफा शोफा दे दिया था। तो ये सारा मामला जो है ना, ये बड़ी एक, मैंने शुरू से कह रहा हूँ कि जो बार बार मेरा इस्तेमाल करता हूँ ना, कि पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है, उसको समझे करें। सारी चीज़ों को आप समझ के ना अगर कड़ियाँ जोड़ें तो आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी कि क्या कुछ मैं आपको कहता रहा हूँ और क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ अभी आपके सामने आता जा रहा है। तो बात ये हो रही थी कि मिठाइयाँ बट रही हैं, खुशी से पागल हैं, और कहा यह जा रहा है कि बस अब तो सब अच्छा अच्छा होगा, अब तो हम गले मिल जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पाकिस्तान ने जो कुछ अभी किया है, जो कुछ पाकिस्तान कर रहा है, जो पाकिस्तान बार बार शोर मचा रहा है, हमें दहशतगर्दी हो रही है, दहशतगर्दी की जंगें हो रही हैं,
और मैं इनसे बार बार कह रहा था कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान से बात करके अंदरूनी मामलात को दुरुस्त कर लो, नहीं दुरुस्त करोगे तो ये सब उल्टी गेम पड़ेगी। उल्टी गेम पड़ने जा रही है। आप कह रहे हैं कि आप दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, अमेरिका आपको दहशतगर्द मुल्क समझ रहा है। मैंने बारहा कहा था कि ट्रंप ने मोदी के बयानिए को एक्सेप्ट किया है, मोदी के बयानिए को उसने एक्सेप्ट किया था। जब मोदी से मुलाकात हुई थी तो उसने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन दहशतगर्दी का जिक्र किया था। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसको समझने की कोशिश करें, लेकिन यहाँ जो बैठे ना, माफ़ कीजिएगा, नहायती मतलब मैं जिसे कहते हैं सिफारती जबान, उल्लू के पट्टे बैठे हुए जो अपने आप को एक्सपर्ट समझते हैं, जो ये समझते हैं कि सिर्फ जासूसी करके या किसी बड़ी शख्सियत की फ्लैटरी करके और वो अपने मकासद को हासिल कर सकते हैं, तो वो ऐसा कहीं नहीं होता। ये आज की दुनिया में होता, ये किसी ज़माने में होता था, अब नहीं होता। अब जो है, अब सिर्फ मफादात की बात होती है। आप किसको क्या दे सकते हैं और उसके बदले आपको क्या लेना पड़ेगा। अब लेने के लिए आप ये देखिए, जो आप ले रहे हैं वो आपको ज़्यादा फ़ायदेमंद है या जो आप दे रहे हैं वो ज़्यादा उसमें आपका नुकसान है। तो ये इन चीज़ों को नहीं सोचते। नतीजा क्या है कि अब वो पाकिस्तान को भी, मैं आपसे बता रहा हूँ, जो मैंने कहा था ना कि अब डंडा पड़ने वाला है, वो पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क बना देंगे। और हो सकता है कि आपके ऊपर पाबंदियाँ, वो तो पहले ही कह रहा हूँ मैं कि आपके कुछ लोगों पर पाबंदियाँ लगने वाली हैं, तो अब वो पाबंदियाँ भी लग जाएंगी और हो सकता है कि आपके साथ मज़ीद मुतालबी जो है ना, मज़ीद अमेरिका की तरफ से डिमांड आए। और जो लोग कह रहे थे कि अमेरिका की तरफ से बड़ा मायूस हो रहे हैं कि इमरान के लिए टेलीफोन नहीं आया, इमरान के लिए फ़ोन नहीं आया, लेकिन आपके लिए मुसीबत वाला जो है ना वफ्त आने वाला है, जो बड़ी मुसीबतें आपके साथ लेके आएगा। वो आपसे आपके बहुत सारी चीज़ें भी मांगेगा, बगराम एयरपोर्ट के ऊपर भी जाने के लिए आपसे सपोर्ट मांगेगा। आपकी जो मिनरल्स की बात की जा रही है, ये जो मैंने शुरू में कहता रहा हूँ, बहुत पहले मैंने कही थी बात कि ये जो वहाँ डोनाल्ड ब्लूम जो वहाँ पे घूम रहा था, वो इसलिए नहीं घूम रहा था, वो इसलिए घूम रहा था कि वो सारा उसका सब वो कर रहे थे, रेकी कर रहे थे, तमाम इलाके की सारी रिपोर्टें बन रही थी। मैं बार बार क्या कर रहा था कि ब्लूप्रिंट तैयार है सारी चीज़ों का, लेकिन लोग सुनते नहीं, देर से उधर निकाल दिया, किसी को परवाही नहीं है। सबके पास एक ही था चैप्टर, बस इमरान खान को कॉर्नर करना, इमरान खान को फाइल लगाना, लगा ले। इमरान खान को फाइल लगाते लगाते मैं कह रहा था कि रियासत ही आपकी ना फाइल लग जाए, तो वो सूरत हाल सामने आ रही है। तो अब यह है कि हुकूमत बुरी तरह फंस गई है इस तमाम सूरत हाल के अंदर। हुकूमत तो कोशिश कर रही ज़्यादा था, उन्होंने हुकूमत ने चक्कर दिया इस्टेब्लिशमेंट को कि जनाब वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले लें, ताकि हम जो काम करने जा रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, जो हमने आइन में तरमीम की है, उसके लिए ज़्यादा हमें हिमायत मिले। तो उन्होंने देखा कि कौन कौन आदमी कहाँ कहाँ, जिसके कोई, आपको पता है सारे फीडर लैंडलॉर्ड्स तो हैं, सब इस्टेब्लिशमेंट रखे हुए, गरीब आदमी तो कोई है ही नहीं असेंबली में, सब लैंडलॉर्ड्स हैं, फीडर लैंडलॉर्ड्स हैं, जिनके थोड़े बहुत कहीं ना कहीं उनके बंच ऑफ पीपल्स हैं। तो वो उनको उन्होंने कहा कि जनाब सबको दे दो वजारतें, तो सबको वजारतें बांट दी इन्होंने। पैसा तो इनकी जेब से जाना नहीं, पैसा तो कर्जा ले रहे हैं IMF से, और IMF भी इनको दिए चले आ रहा है, शरायतें लगाता है, लेकिन दिए जा रहे हैं। उनको पता है कि दे ही नहीं सकते, आखिर में जो हमने लेना है, तो पाकिस्तान से जो कुछ लेना है, आपको पता है फिर हमारे न्यूक्लियर आर्सनल ही हैं, वही जाएंगे आखिर के अंदर, और यही होगा। मैं आपको ये मैं गुज़श्ता 10 साल से बता रहा हूँ, और ये सारा मामला उसी तरफ जा रहा है। तो वजारतें इन्होंने बांट दी हैं। अब लोगों के पास वजारतें देने के लिए, लोगों को वजारतें देने के लिए वो है ही नहीं जगह, तो अब वो आपस में बंदर बाट लगी हुई है। अंदरूनी तौर पे हालात ये है कि सियासी तौर पे भी ये हालात बिल्कुल ख़राब चल रहे हैं, महकमों में गड़बड़ चल रही है, हर इदारे के अंदर करप्शन है। जज जो हैं उनके अंदर मायूसी, जो जज बेचारे सही जज थे, वो उनमें से कुछ मायूस होकर उन्होंने इस्तीफ़ा देने शुरू कर दी। सुना है कि कोई एक और जज इस्तीफ़ा देने जा रहा है, पता नहीं, मेरे पास तो खबर आई, अल्लाह जाने दे देते हैं नहीं देते। बहरहाल के सूरत हाल बहुत अजीब है। कल तक तो मिठाइयाँ बट रही थी सुबह, लेकिन शाम को जब वो टेलीफोन की खबरें आए तो कपड़े फाड़ के बाहर निकल के आ गए लोग। तो अब उन्होंने सोचा कि नहीं जनाब, अब तो काम हो गया बिल्कुल, अब इमरान खान को फंसाओ हर सूरत में। वो सुना है, इस चक्कर में देख के खुशी में पागल हो गए। उन्होंने जनाब फौरी तौर पर सुना साइफर केस के अंदर दोबारा उसको कोशिश कर रहे हैं कि साइफर केस के अंदर को पट्टा कर दें। हालांकि साइफर केस आपको होता है कि पहले ही वो ख़त्म हो चुका। मैंने पहले भी कहा है कि साइफर, जहाँ मैं कानून को इतना मैं समझता हूँ, साइफर केस में कुछ नहीं है, लेकिन जब आप बेईमान अगर हों, अगर आप झूठ गढ़ने पे तुल जाए, तो आप साफ अगर सूरज भी नज़र आ रहा हो तो कहेंगे मैं तो नहीं मानता, मुझे तो अंधेरा नज़र आ रहा। आप खुद फिर अपना है कि धूप का काला चश्मा ला के खड़े हो जाए, तो ऐसी सूरत हाल को आप क्या कहेंगे। तो ये जो है ये सिलसिला चल रहा है। लेकिन सारी देखिए इस तमाम खराबी की असल वजह मैं फिर कहता हूँ, मैं बार बार एक बात जो कहता हूँ कि इसकी जो है आवाम की खामोशी, और दूसरी हमारी जो है ना जो PTI की जो लीडरशिप है, PTI की लीडरशिप टोटल अभी कंप्रोमाइज़ है। वो गंडापुर साहब हो गए, और वो दूसरे अपना क्या नाम है, गौहर साहब, ये दोनों, मैंने आपसे पहले कहा था कि गंडापुर मिलते थे एस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो विकेट की दोनों जानिब खेल रहे थे, लेकिन उनकी कोशिश ये थी कि किसी ना किसी तरीके से इमरान खान को वो रिलीफ दिलाया जाए। लेकिन जो दूसरे लोग थे जाके, जो टोटल एस्टेब्लिशमेंट के साथ थे, वो जाके इमरान खान को भटका रहे थे। उनकी कोशिश ये थी कि गंडापुर को दूर कर दिया जाए, जो गंडापुर के मुखालिफ हैं, और जो बैरिस्टर गौहर के मुखालिफ थे,
कि बैरिस्टर गौहर को इस्टेब्लिशमेंट से दूर कर दिया, इमरान खान से दूर किया जाए, वो उधर जाके शिकायतें लगाते रहे। इसका इस्टेब्लिशमेंट ने फ़ायदा उठाया। इस्टेब्लिशमेंट के पास जो भी आदमी जाता है, मिसाल पर फवाद चौधरी चला गया तो फवाद को कहा कि जनाब देखो गौहर के ऊपर नज़र रखना। अब फवाद गौहर के पीछे लग गया, वो गौहर की तमाम खबरें दे रहे हैं। गौहर आ गया तो गौहर को कह दिया गंडापुर के पीछे गंडापुर पर खबर रखना, इसने तुम्हारे खिलाफ बात की है। वो उसके गंडापुर के पीछे लग गए। गंडापुर आ गए, ये दोनों आ गए तो शिबली फराज को पीछे से पैगाम पहुंचा दिया कि देखो ये दो बड़ी है ना शख्सियत, ये तुम्हें निकालने के चक्कर में इनके ऊपर नजर रखो, ये बड़े खतरनाक है और इनके अगर कोई हो तो हमें बताओ। ये इतना घटिया खेल इन्होंने एजेंसियों ने खेला है ना, सारा घटिया खेल खेल के ना इन्होंने अंदर भी बेड़ा गर्क कर दिया। तो एग्जैक्टली यही हुआ है, पीटीआई का हाल तो यही कर दिया इन्होंने। तो अब जो इस्टेब्लिशमेंट के जो मोहरे हैं, जो विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं, वो जाके इमरान खान को कुछ और गलत मालूमात देते हैं। और दहशतगर्दी के हवाले से हमारी इस्टेब्लिशमेंट कह रही है, वो कह रहे हैं कि हम जनाब दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हैं, दहशतगर्दी की जंग लड़ेंगे। अब दहशतगर्दी की जंग आप लड़ने तैयार हो जाएं, अब आ रही है दहशतगर्दी की जंग। और मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान एक बार फिर जो है बैटल ग्राउंड बनने जा रहा है इसी दहशतगर्दी की जंग का। और इस मरतबा एक तरफ चीन भी होगा, एक तरफ अमेरिका भी होगा, एक तरफ अफगानिस्तान भी होगा। पाकिस्तान फंसेगा बहुत बुरी तरीके से। ये मैंने आपको नाम तक बता दी किन किन मुल्कों के दरमियान पाकिस्तान के लिए मुसीबतें आने वाली हैं। चीन के साथ भी आपके मामला मज़ीद ख़राब होने वाले। तो ज़ेलेंस्की का जो हाल हुआ ना, उससे ज़्यादा बुरा हाल आपको होगा। मैं उसे बता रहा हूँ, जो मैंने पहले कह दिया था, और देखिए, और ये होगा बिल्कुल। ज़ेलेंस्की का जिक्र आएगा तो बता दूँ, उन्होंने तो आखिर हथियार डाल दिए हैं। और बेहतर उन्होंने ये समझा कि मैं हथियार डाल दें तो बेहतर है, क्योंकि आपको मैंने कहा भी था इसी चैनल के ऊपर कि बरतानिया और जो है फ्रांस वो राज़ी नहीं होंगे इसके ऊपर कि वो मतलब अमेरिका से लड़ें। और गो कि जर्मनी ने और एक दो मुल्कों ने, वैसे थोड़ी बहुत तो फ्रांस ने फ़ौज भेज भी दी है, पोलैंड ने भी सुना भेज दिए, लेकिन इटली ने मना कर दिया। मैंने आपको पहले कहा था कि इटली और हंगरी शुरू से मतलब ये सब चल रहा था। तो हंगरी के जो वज़ीर आज़म है वो शुरू से जो ना इसमें उन्होंने वो मतलब वो कहते हैं ना पंजाबी में लुच्च डाला हुआ था कि नहीं जी, हम बराह रास्त फ़ौज नहीं भेजेंगे, बैटल ग्राउंड्स के अंदर हम अपने ट्रूप्स नहीं करेंगे और बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं करेंगे। तो अब जब अमेरिका से ठन गई तो फिर अब तो जाहिर सी बात है, जो जिनको पहले ही मतलब सर्दी लग रही थी तो उन्होंने देखा, अब तो उन्होंने कहा अब तो जनाब पूरा जाड़ा आ गया, अब अगर हम गए तो बर्फ़ की सिल्लियाँ गिरेंगी अमेरिका की तरफ से। तो उन्होंने दौड़ लगा दी कुछ लोगों ने। तो मुझे लगता है कि शायद ये मामला जो है ज़ेलेंस्की ने महसूस कर लिया। गोकर लंदन गए थे तो बड़ी वाह वाह हुई उनकी कि चलो भाई तुम क्योंकि जाहिर सी बात है चाबी भी इन्होंने भरी थी ज़ेलेंस्की को। तो अब वो ये है कि मामला ज़ेलेंस्की जाके सब कर देंगे सेटलमेंट, अपनी जो भी है ज़मीनों से मिनरल्स वगैरह दे देंगे। और इंशाल्लाह इसी तरह अल्लाह ने चाहा जो हमारे काम हमारे करतूत हैं, इसी किस्म का एक मिनरल्स का माहिदा है जो हमारे साथ भी होगा, ज़रूर होगा, मैं शुरू से कह रहा हूँ। और अभी आपने देख भी लिया, कल सुना वो ख़बरें चल रही हैं कि डार के साथ जो बात हुई है उसमें पाकिस्तान के मिनरल्स के साथ बात हुई। तो मिनरल्स आपको पता है वो किधर ही है, सारे माइंस वगैरह हमारी जो सारी चीज़ें जो हमारी जो लगाएंगे उधर माइंस क्या कहते हैं उसके अंदर सुरंगें उरंगे लगाएंगे और सारा माल निकालेंगे, वो हमारा जो बलूचिस्तान का और उधर का है। क्योंकि हमारे पास अभी तक कोई हम इस काबिल तो है ही नहीं, हम निकाल तो सकते ही नहीं। हम मजबूर यही करेंगे कि जो हमारे एजेंसी हैं, जो हमारे इदारे हैं, वो कहेंगे जी हमारे पास चूँकि सहूलतें नहीं है तो लिहाजा हम उनको ठेके दे रहे हैं। ठेके के नाम पे होगा लेकिन सारी चीज़ें वही लेके जाएंगे, आपको चंद सिर्फ जो टके आपको मिल जाएंगे। यानी 40-70 साल इस मुल्क को बंद कर हो गए बने हुए, और हम इस काबिल नहीं है कि अपने मुल्क से तेल भी अपना निकाल लें। तेल और निकालने के लिए छोटी छोटी मादनियत निकालने के लिए हमें बाहर के मुल्कों से हमें जो है मदद लेनी पड़ती है। और वज़ीर आज़म हमारे फरमाते हैं कि हम बहुत तरक्की कर रहे हैं, हम बहुत ऊपर जा रहे हैं। मतलब हम ये है कि हमने SIFC बना दिया है, अपनी एक एक चीज़ों को बेचते चले जाएंगे, हर एक को ठेके हुए ज़मीनें भी बेच देंगे। वो उधर जो माइन है सोने की, जो सारी जो सऊदी अरब को आपने दे रखी है रेकोडेक की, उसमें भी आप इस काबिल नहीं कि कुछ निकाल सके, वो भी सब निकाल के लेके जा रहे हैं। कौन कहाँ लेके जा रहा है, लूट खसूट है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर मची हुई है। और ये सब कुछ जो कर रहे हैं ये मौजूदा हुकूमत कर रही है, और ये सारे सियासतदान जो गुज़िश्ता दौर में कर रहे हैं। कहा जाता है कि जनाब हम बड़ा ये दहशतगर्दी इमरान खान ने की। आज जो कुछ दहशतगर्दी हो रही, दहशतगर्दी तो आप खुद फैला रहे हैं। दहशतगर्दी इस मुल्क के अंदर आपके जो सारे मामलात हैं, जिस तरीके से आप सियासत को लेकर चल रहे हैं, उसकी वजह से दहशतगर्दी चल रही है। और दहशतगर्दी की जड़ें इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से इतनी मजबूत हो गई हैं कि अब इनका बचना बहुत मुश्किल है। वो देखें ना, उम्मे हसन लाल मस्जिद वाली, बन्नू के धमाके हुए। बन्नू के धमाकों में बता दूं आपको, बन्नू के धमाके अंदर पाकिस्तान के अंदर के नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। ये मैं आपको पहले भी खबर दी थी और मैं आपको फिर खबर दे रहा हूँ। ये जो बन्नू में जो कुछ हुआ ना, कोई बाहर या भी क्या उधर से कह रहे हैं अफगानिस्तान से आया था, फलानी जगह से आया था, क्योंकि इनको एक इशू मिल गया ना कि अफगानी है तो अफगानी आ गए, कि अफगानिस्तान से आए थे हो गए। ये सारे का सारा कड़ी कहीं से मैंने डर के मारे, उन्हें जब वार्निंग दी तो फौरी तौर पर उन्होंने उम्मे हसन को छोड़ दिया। जो शरीफ लोग हैं जिनका पे कुछ नहीं, उनको उठा के इन्होंने जेलों में डाल रखा है। जो मतलब जो निकल आया ना, मतलब मूछों पे ताव दे के आओ जी तक लेना तुसी गिड़े हो, तो वहाँ उनकी हवा निकल जाती है हमारी हुकूमत की।
और जो नरम हो गए उन्होंने कहा अच्छा नहीं जी सर जी हम अच्छा ख्याल करेंगे जी, हम गलती हो गई जी, हम आइंदा ख्याल करेंगे ना। उनका जी गलती वलती कैसी तेरी ऐसी की तैसी, उठा डाला साले को जेल के अंदर। तो ये जो है ना एटीट्यूड जो चल रहा है ना हमारा, ये इस पाकिस्तान को दरहकीकत तबाह कर रहा है। तो अब मुझे नहीं लगता कि ये मामला ख़त्म होगा, ये मामला बढ़ेगा और मज़ीद बढ़ेगा, क्योंकि आपके तरीक़ेकार गलत हैं। और बारहा मैं कहता हूँ कि आज भी अगर पाकिस्तान के हालात दुरुस्त करने हैं आपने, अगर आप सिंसियर हैं, तो अभी भी वक़्त है, अभी भी वक़्त है कि फ़ौरी तौर पर आप जाकर इमरान खान के साथ बैठ जाएँ, इमरान खान के साथ बात कर लें और आवाम को एतमाद में ले लें। क्योंकि आगे जो वक़्त आने वाला है पाकिस्तान के साथ, जो पाकिस्तान को जब भुगतना पड़ेगा, जब दहशतगर्दी की जंग जो पाकिस्तान में आ रही है, जो अब आपको लड़ना पड़ेगी, उस वक़्त तो कुछ और थे, इस वक़्त तो शायद आपको हो सकता है डॉलर भी ना मिले। आपको इस मर्तबा ये होगा कि चलो ठीक है जी, हम आपकी ज़मीनों से कुछ चीज़ें निकालेंगे, उसमें से आपको कुछ कमीशन दे देंगे। इस मर्तबा आपको पैसे भी नहीं मिलने वाले, और बल्कि हो सकता है कि आपसे जवाब तलबी हो जाए, आप पर पाबंदियाँ भी लगेंगी, आपको बहुत कुछ होने वाला है। ये जो आपने कल काम कर दिया ना, ये जो बड़े लोग खुश हो रहे हैं, ये इन्होंने एक बहुत बड़ा एक दे दिया हाथ के अपना, जिसे कहते हैं ना कि वो आपने उँगली पकड़ा दी। अच्छे खासे दूर बैठे हुए थे अमेरिका के साथ, ठीक है, खामोशी से चलते रहते, अपने मामलात को दुरुस्त करते, आपने उँगली पकड़वा दी अमेरिका को, अब अमेरिका आपका गला दबाएगा, उसके लिए आप तैयार रहें। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।